हम थोड़ी बातों को देखना चाहते हैं कि ये 666 का आखिर वक्त कैसा है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 16 पद से 18 पद तक, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये वक्त से बचने का मार्ग जो उपलब्ध है वो खुद प्रभु यीशु है। जीसस हिमसेल्फ इज द वे टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम 666 666 से और उसके वक्त से बचने का एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु है। जी पढ़े क्या लिखा है यहां पर। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय 16 पद से 18 पद तक हम पढ़ेंगे। उसने छोटे बड़े, हाँ, धनी कंगाल, देखो छोटा हो या बड़ा हो, धनवान हो या कंगाल हो, ऐसा ये वक्त ऐसा होगा कि किसी की पहचान काम नहीं आएगी, किसी के पैसे काम नहीं आएंगे। कोई ये सोचेगा कि भाई मैं धनवान हूं, मैं अपने पैसों से अपना खुद का मार्ग बना लूंगा। सॉरी, यू कैन नॉट। भले आपके पास कितने भी पैसे हो, आप छोटे हो या बड़े हो, आप धनवान हो या कंगाल हो, उस पशु की बात को आपको मानना होगा। उस 666 के वक्त में आपका खुद का रास्ता नहीं बना सकते। आप खुद की ताकत से, आपके खुद के पैसों से आप नहीं बच सकते। और इसलिए जरूरी है आज का मैसेज हर कोई सुने, क्योंकि हम बता रहे हैं बचने का मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि यहां पे लिखा है कि वो छोटा हो या बड़ा, धनी हो या कंगाल, और क्या लिखा है आगे, स्वतंत्र दास, यदि वो स्वतंत्र हो या फिर किसी का गुलाम हो, वो दास भी हो सकता है। फिर सबके दाहिने हाथ, हाँ, या उनके माथे पर, सबके दाहिने हाथ में या फिर उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। उसने क्या करा दी? छाप करा दी। यानी कि वो फोर्सफुली सबको छाप लेने के लिए कहता है। कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता, वो हर किसी को फोर्स करता है। 666 के समय में वो जिसे बाइबल में पशु कहा गया है, वो जिसे विनाश का पुत्र कहा गया है, वो जिसे पाप का मनुष्य कहा गया है, जिसके वक्त के बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि यदि ज्यादा समय दे दिया होता तो एक भी मनुष्य नहीं बचता, वो हर किसी को मैंडेटरी, कंपल्सरी, वो कहता है कि आपको ये छाप लेनी है और लेनी है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। कंपल्सरी है, जैसे कि हमने सुना पिछले दिनों में कि जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, उन्होंने घोषणा की कि वे एक डिजिटल आईडी लेकर आ रहे हैं और वो सबके लिए मैंडेटरी होगी, यानी कि कंपल्सरी होगी, यानी कि कोई भी उससे ना नहीं कह सकता। हर किसी को वो डिजिटल आईडी लेनी है जिसको काम करना है। यदि आपको नौकरी करनी है, काम करना है, तो आपको डिजिटल आईडी लेनी पड़ेगी। अब देखो आज के जमाने में हम ये 666 वाले वक्त की भाषा को सुन रहे हैं। हम मसीह विरोधी या फिर झूठा मसाया या फिर पाप का मनुष्य या फिर विनाश का पुत्र, या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि जो सारे मानव जाति का दुश्मन है, उसकी भाषा को हम दुनिया के पॉलिटिशियंस को बोलते हुए सुन रहे हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार है। यूनाइटेड किंगडम का अधिकार केयर स्टारमर के पास है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और वो कहता है कि यदि आपको पैसे कमाने हैं यूनाइटेड किंगडम में तो आपको डिजिटल आईडी लेना पड़ेगा। ये वही बात हो गई जो ये कर रहा है, जो ये लिखा हुआ है कि वो हर एक छोटा बड़ा धनी कंगाल सबको उसने छाप करा दी और उसमें कोई भी ना नहीं कह सकता। फिर क्या लिखा है, आगे पढ़ो। कि उसको छोड़, हाँ, उसको छोड़
जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम, जिसको छोड़ उस पशु का नाम या फिर उसके नाम का अंक हो। देखो, पशु का नाम हो सकता है छाप में, या फिर उसके नाम का अंक हो सकता है। जो उसका नाम का अंक है वो 666 है और पशु का नाम कोई और होगा। यानी आपको 2-3 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है या तो आप उसका नाम की छाप लगवा सकते हो, दूसरा ऑप्शन आप उसके नाम के अंक की छाप लगवा सकते हो। देखो, लेकिन हमें तो लगवानी है ही नहीं, इसीलिए तो हम ये बात कर रहे हैं। और हम जिसको भी कह रहे हैं उन सबको यही एडवाइस दे रहे हैं कि नो, यू शुड नेवर गो फॉर दिस थिंग। तो बचने का रास्ता क्या है, हम उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वक्त कितना भयानक है। 18 पद तक जरा पढ़ लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अन्य कोई लेन देन, देखो, उस छाप के बिना कोई भी व्यक्ति लेन देन नहीं कर सकता। जैसे कैर स्टैमर ने कहा कि यदि आपके पास डिजिटल आईडी नहीं है तो आप नौकरी नहीं कर सकते, आप पैसे नहीं कमा सकते, और अगर पैसे नहीं है तो आप कुछ खरीद नहीं सकते। ऑब्वियसली, तो हमको वही एनवायरनमेंट दिख रहा है। और यहां पे वो जो 666 वाला वक्त है, उसमें किसी भी व्यक्ति को लेन देन करने की छूट नहीं होगी। सिर्फ वे लोग लेन देन कर सकते हैं जिनके पास छाप है। आगे बढ़ो जरा। ज्ञान इसी में है, हाँ, ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। हाँ, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। देखो, मनुष्य का अंक, क्योंकि मनुष्य को छठे दिन बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को कौन से दिन बनाया? छठे दिन। इसलिए मनुष्य का जो अंक है वो 6 है। और इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि यदि किसी के पास वो ज्ञान है तो उस अंक को जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है। और फिर क्या लिखा है? और उसका अंक, हाँ, 666 है। उसका अंक जो है वो 666 है, 666। तो हमारे पास पहले से वो इंफॉर्मेशन है। हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? तो हमारे पास उसको पहचानने का रास्ता है। हालेलुया! हमारे पास उसको पहचानने का मार्ग है। हम अंधेरे में नहीं हैं, हम उजियाले में हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, वो हमें कहा गया है। उस वक्त को कैसे हम जान सकते हैं, वो हमें यहां पर बताया गया है। लेकिन देखो, वो सबको कंपल्सरी, मैंडेटरी छाप तो लगवाता है। छाप के बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता। और उसको पहचानने का तरीका भी हमको यहां पर दिखाई दिया। लेकिन उनके साथ वो क्या करेगा? वो जो छाप नहीं लेंगे, क्योंकि संसार में काफी लोग ऐसे होंगे जो छाप नहीं लेंगे, ना तो उसके नाम की, ना तो उसके नाम के अंक की। वे छाप नहीं लेंगे, लेकिन छाप नहीं लेना उनको भारी पड़ेगा। क्या होगा उनके साथ? जरा पढ़ो प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 4था पद। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 4था पद। तो आपको पता चलेगा कि वो उनके साथ क्या करेगा जो छाप नहीं लेंगे। पढ़ो जरा, क्या लिखा है? फिर मैंने, हाँ, सिंहासन देखे, फिर मैंने सिंहासन देखे, और उन पर लोग बैठ गए। और फिर क्या लिखा है आगे? और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ, फिर मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। देखो, जब यूहन्ना दर्शन को देखता है तो खास तौर से कुछ लोगों की बात करता है। ये कौन लोग हैं? हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने छाप नहीं ली। और दर्शन में यूहन्ना देखता है कि ये लोगों के साथ क्या हुआ था। वो कहता है कि मैंने उन आत्माओं को देखा। वो कौन थे? आगे पढ़ो जरा। जिनके सिर यीशु की गवाही देने
हाँ, और परमेश्वर के वचन के कारण देखो इनके सिर काट दिए गए थे। क्यों काटे गए थे? क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु की गवाही को प्रकट कर रहे थे। हमने पिछले सालों में देखा कि किस तरह से आतंकवादी संगठन इस ISIS कई सारे लोगों को पकड़कर उनके गलों को काट दे रहे थे। कई सारे आतंकवादी संगठनों ने जिन मसीह लोगों को पकड़ा था उनके गलों को काट दिया। यहां पर वही लिखा है कि उन आत्माओं को यूहन्ना ने देखे जिनको प्रभु यीशु की गवाही के कारण, और फिर क्या लिखा है? गवाही के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण, हाँ, परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। उनके सर को काट दिया गया था। यानी, और फिर क्या लिखा आगे? और जिन्होंने न उस पशु की, हाँ, और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, हाँ, उस पशु की पूजा नहीं की, उस पशु की मूर्ति की भी पूजा नहीं की, और फिर क्या लिखा है? और न उसकी छाप अपने माथे, हाँ, और अपने हाथों पर ली थी। हमने प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में पढ़ा कि वो सबको मैंडेटरी छाप लगवाता है। और हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में देखते हैं कि यूहन्ना दर्शन में देखता है कि जिन्होंने छाप नहीं ली थी, जिन्होंने प्रभु यीशु की गवाही को प्रकट किया था, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर के वचन को पकड़कर रखा था, जिन्होंने छाप नहीं ली थी, जिन्होंने उसकी और उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी, उनके सर को काट दिया गया था। देखो, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मानव युग में ये वक्त बहुत ही भयानक होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि ये जो वक्त आ रहा है इस संसार में, यदि उसके दिनों को कम नहीं किया गया होता तो कोई नहीं बचता, एक भी मनुष्य नहीं बचता। और फिर क्या लिखा है आगे? वे जीवित होकर, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिनके सर को काटा गया था उस 666 और उस पशु के द्वारा, जब 1000 साल का समय प्रभु यीशु का इस संसार में शुरू होता है, तब उन सबको जिलाया जाता है। हालेलुया! तालियां बजाकर हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उन सबको जो मसीह की गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण, उसकी छाप न लेने के कारण, उस पशु की छाप न लेने के कारण, 666 अंक की छाप न लेने के कारण जिनके सर को काट दिया था, उनको फिर से जिलाया गया। और क्या लिखा है? जिलाने के बाद क्या किया? और मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। सब बोलो आमीन। आमीन।